बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते रहें और हंसाते रहें। दिस इज़ लर्निंग विद मारवी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस और आज हम डिटेल से बताएंगे कि व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है, आप इसके साथ डाटा यूज इनपुट करते हैं। कीबोर्ड is mostly entered using data is mostly entered using a keyboard. The buttons on the keyboard are called keys. A standard keyboard contains over 100 keys. इसकी 100 कीज़ होती हैं जो आमतौर पे हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उसकी 100 कीज़ होती हैं। A keyboard contains numeric keys, alphabetic keys, function keys and special purpose keys. स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है वो कवर्टी कीबोर्ड कहलाता है क्योंकि इसमें पहले जो 6 लेटर्स होते हैं वो होते हैं QWERTY, इसलिए हम इसे कवर्टी कहते हैं। टॉप रो के ऊपर जो 6 लेटर्स होते हैं वो हमारे पास कवर्टी होते हैं, इसलिए इसे हम कवर्टी कहते हैं। और मोस्टली यही कीबोर्ड देखने में आता है जिसे लोग जनरली यूज़ करते हैं। अब इसके मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड हम डिस्कस करेंगे कि इसके मेन पार्ट्स कितने होते हैं। इसके मेन पार्ट्स जो हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं उसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 फंक्शन कीज़, नेक्स्ट वन इज़ मेन कीबोर्ड, मीन्स जो सेंट्रल हिस्सा हमारे कीबोर्ड का होता है उसे हम कहते हैं मेन कीबोर्ड। थर्ड वन इज़ न्यूमेरिक कीज़, जो नंबर्स वाली कीज़ हमारे पास होती हैं न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। एंड फोर्थ वन इज़ एडिशनल कीज़। ये 4 मेन पार्ट्स हैं जो तकरीबन हर आप कह सकते हैं कि हर कीबोर्ड के ऊपर होते हैं। 4 इसके पार्ट्स होते हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेंगे। अब फर्स्ट वन क्या था जी, फंक्शन कीज़ था हमारा। फर्स्ट वन था फंक्शन कीज़। अब फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं? फंक्शन कीज़ फ्रॉम F1 to F12 आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। इन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज़। ऊपर सबसे टॉप पे एक लाइन होती है F1 से F12, F1, F2, F3 to F12। देयर फंक्शंस डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी बेस पे ये फंक्शन कीज़ काम करती हैं, हर सॉफ्टवेयर के हिसाब से करती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट पार्ट है मेन कीबोर्ड। अब मेन कीबोर्ड कौन सा होता है, उसमें कौन कौन से कीज़ यूज़ होती हैं वो आपको मैं बताती हूँ। द मेन keyboard includes the keys found on a typewriter keypad. It also contains some special keys. The special keys have different uses and effect that depend on the software being used. स्पेशल कीज़ होती हैं, ये हर सॉफ्टवेयर के लिहाज से डिफरेंटली काम करती हैं। अब 101 की इन्हांस्ड कीबोर्ड कौन सा है जिसमें 101 कीज़ होती हैं? वो कीबोर्ड एक तो मेन कीबोर्ड है, उसमें एक 100 कीज़ वाला है, एक 101 कीज़ वाला है। तो 101 कीज़ वाला डिस्कस करते हैं। 101 की इन्हांस्ड कीबोर्ड हैज़ डिफरेंट एडिशनल कीज़ between the main keypad and the numeric keys. It also contains status light in upper right corner. इसके upper right corner के ऊपर status light होती है 101 enhanced keyboard में। अब 101 की इन्हांस्ड कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट कीज़ हैं, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट वन इसमें है, इसे हम कहते हैं एस्केप की, ESC की शॉर्ट फॉर्म में इसे हम ESC लिखते हैं। ESC की इज़ यूज टू टर्मिनेट अ कमांड और करंट टास्क। ये कोई भी जो करंट काम हो रहा था उसको टर्मिनेट कर देती है या ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट वन इज़ कैप्स लॉक की।
कैप्स लॉक की कौन सी होती है, ये मोस्टली लोगों को पता होता है। कैप्स लॉक इज़ अ टॉगल की, द करैक्टर्स अपीयर इन अपर केस इफ़ इट इज़ प्रेस्ड। अगर हम इसको प्रेस कर लेते हैं तो अपर केस में लेटर्स शो हो रहे होते हैं, और अगर आप इसको प्रेस नहीं करते तो लेटर जो हैं वो लोअर केस में शो हो रहे होते हैं। नंबर्स एंड सिंबल्स आर नॉट अफेक्टेड। Next one is tab key. Tab key is used to move the cursor to next tab stop. ये short सी है। Next one is shift keys. Shift keys कौन सी हैं? Shift key is pressed in combination with other keys to produce uppercase letters and the upper symbols shown on certain keys, जो shift keys होती हैं। जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं तो जो अपर कीज़ होती हैं वो प्रेस हो रही होती हैं, दो दो हर बटन के ऊपर दो कीज़ होती हैं तो वो शो हो रही होती हैं। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड्स। फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस ओ इज़ यूज टू ओपन अ न्यू फाइल। कंट्रोल जो है, कंट्रोल अकेले कुछ भी काम नहीं करता, इसको आपने डिफरेंट कीज़ के कम्बिनेशन के साथ मिला कर डिफरेंट काम करने होते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑल्ट की। ऑल्ट की भी अकेले कुछ भी काम नहीं करती, आप ऑल्ट अकेला प्रेस करें उससे कोई काम भी नहीं होगा। ऑल्ट की इज़ आल्सो यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड्स, और ये भी डिफरेंट कीज़ के साथ यूज़ होता है। बैक स्पेस की, हाँ जी, बैक स्पेस की वो है जो तकरीबन हर कंप्यूटर यूज़ करने वाले बंदे को पता है। ये बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट सिंगल करैक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। एंटर की, Enter key is used to move the cursor to the beginning of the next line. आप enter press करते हैं तो next line के ऊपर move कर जाता है। It is normally used at the end of a paragraph. अब इसमें हमने डिफरेंट यूज़ की, escape की, caps lock की, tab की, shift की, control कीज़, alt कीज़, backspace की, enter की। ये तो थी 101 की इन्हेंस्ड कीबोर्ड के डिफरेंट, आप कह सकते हैं इसमें डिफरेंट किस्म की कीज़ थी, इनको हमने कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके क्या यूजेस हैं, अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अब थर्ड वन जो मेन पार्ट था वो था न्यूमेरिक कीज़। कि न्यूमेरिक कीज़ की सबसे आसान न्यूमेरिक कीज़ हैं जो नंबर्स वगैरह होते हैं। न्यूमेरिक कीज़ आर लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ मोस्ट कीबोर्ड्स। द न्यूमेरिक कीज़ आर यूज्ड for two purposes depending on the status of num lock key. If num lock is on, the keys are used to enter numeric data and mathematical symbols like plus, minus, multiply, division. नम लॉक एक की है, अगर आप उसे ऑन कर देते हैं तो ये वाले फंक्शंस होंगे। इफ़ नम लॉक की इज़ ऑफ, द न्यूमेरिक कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस एज फॉलोज। अब अगर नम लॉक आपका ऑन है नहीं है तो ये कीज़ इस तरह से इस्तेमाल होंगी। अब जो वन है वो एंड के लिए यूज़ होगी। अब डिस्क्रिप्शन मैं लिख तो नहीं इतनी ज़्यादा सकती बोर्ड पे, तो आपको मैं वर्बली बताती हूँ। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन। टू जो है उसमें आप एरो है डाउन साइड पे जा रहा है, इट मूव्स द कर्सर डाउन वन लाइन। थर्ड वन इज़ थ्री है पेज डाउन के लिए। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पेज डाउन ऑन द स्क्रीन। फोर्थ पे है उसकी लेफ़्ट साइड पे एरो जा रहा है, इट मूव्स द कर्सर वन करैक्टर टू द लेफ़्ट। सिक्स वन है राइट साइड पे एरो जा रहा है, इट मूव्स द कर्सर वन करैक्टर टू द राइट। सेवन होम के लिए यूज़ होता है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट एडिटर्स टू मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन। एट लाइन अप के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट मूव्स द कर्सर वन लाइन अप। नाइन पेज अप के लिए इसे आप यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पेज अप ऑन द स्क्रीन। ज़ीरो जो है इट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड, इट इज़ अ टॉगल की। डॉट है इसे आप डेल के लिए यूज़ करते हैं,
It deletes characters to the right of cursor. It is also used to delete files. अब ये डिफरेंट न्यूमेरिक कीज़ हमने पढ़ी जो नम लॉक ऑन और ऑफ में कैसे काम करती हैं या इनके क्या फंक्शंस हैं, इन्हें हम कीबोर्ड पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एडिशनल कीज़। फोर्थ जो मेन कीबोर्ड का पार्ट था वो था एडिशनल कीज़। सम एडिशनल कीज़ ऑन एक्सटेंडेड कीबोर्ड और उसमें कौन सी होती हैं, सबसे पहले फर्स्ट वन पे होती हैं एडिशनल कीज़ जो हैं एरो कीज़। आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर 4 एरोज़ होते हैं। द एरोज़ कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन। कर्सर की पोजीशन को वो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन मूव करते हैं। नेक्स्ट इसमें डिफरेंट कीज़ हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन कीज़। दीज कीज़ आर अबव द एरो कीज़। ये एरो कीज़ के ऊपर होती हैं। द फंक्शंस ऑफ दीज कीज़ आर सेम एज न्यूमेरिक कीज़। इनके काम वही होते हैं जो कि न्यूमेरिक कीज़ के होते हैं। थर्ड वन इज़ प्रिंट स्क्रीन। इट इज़ यूज टू टेक अ स्नैप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। आप ऐसे समझे जैसे हम स्क्रीन शॉट लेते हैं। स्क्रोल लॉक, इट लॉक्स एंड अनलॉक्स द कर्सर ऑन स्क्रीन इन सम प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम्स में ये कर्सर को लॉक कर देता है और कुछ में नहीं करता। इट डज़ नॉट वर्क इन ऑल प्रोग्राम्स। ये सब प्रोग्राम्स में काम नहीं करता। लास्ट वन इज़ पॉज और ब्रेक की। इट इज़ यूज टू पॉज स्क्रीन व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ टू फास्ट टू रीड। जब ज़्यादा आप जल्दी ना पढ़ सकते हो तो ये इसको तब आप यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छी से समझ आई होगी कीबोर्ड क्या है, इसके फर्दर पार्ट्स क्या हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। खुश रहें, खुश रहने दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।